सारी जिंदगी आरती तारते रहेंगे, हवन गीता पाठ करते रहेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे, उनमें कितनी सिद्धि देखी आप लोगों ने? वो उसकी देखे गाने देखे तो इतना ऐसे सिद्ध उम्र गिद्ध फर्क को नहीं न मर वो भी वो पाए बरकत होए वो ये रात और दिन कथा बांचने वालों का ढंग तो नहीं देखा। ऐसा नहीं एक रामायण हमने कंठ कर ली सुनाई गए, क्या बात हुई? ये तो हर कोई सुनागा। हमने सार बचन को करने सुनाई, क्या बात? ये नहीं होता ना। अपना तजर्बा काम करया करो, उसमें पूछो। कोई भागवत पढ़ता, गीता पढ़ता, रामायण पढ़ता, कोई ठाला तो रहता नहीं ना। शांति नहीं मिलती किसी को भी। शांति किस तरह मिले? एक मानस ने कोई जा हलवा पूरी बनावना सीख ले, न घरी चून है, न घरी घी है, न लकड़ी है, न कढ़ाई है, न पानी है, तो किस तरह करेगा बताइए? शांति मिल जाएगी उसको बनावना तो सीख लिया, मैं बातें तो काफी सीख ली, जब उसको पूरा काम नहीं करा तो मेरे को शांति किस तरह आ जाएगी? इसको दंड और मिलेगा क्यों? कबीर साहब कहते बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोदा ना, कबीरा ये मन ले गया लख 84 मां। फिर तो लख 84 बच गया के नहीं बचा न। इसीलिए जो कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं का दरबार। तो क्या कहनी मीठी खांड सिर, करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का अमृत। जब कहते ऐसा कर देते तो जीवन सफल हो जाता। उनकी पहचान क्या है? ये भी अपने पाए में कुआड़ी मारता हूं, आप लोगों बताता हूं। पहचान ये शांति मिल जाती है, वह न किसी की बातों फंसते न, और शांति मिल जाती है। आज गुरुडम चला हुआ से मैं भी गुरुडम की बातें करता हूँ। गुरुडम क्या? वो उस गुरु की निंदा करता, उस गुरु की निंदा करता है। प्रेमियों, बल्कि सच पूछा जाए तो इंसान मानू धर्म सच्चा पूछते तो वो है जो शराब नहीं पीता न। हम अपने अपना आप का हम मानू धर्म के ठेकेदार हैं, और वो शराब पीते हैं तो ठेकेदार मानू धर्म के कत्ल करने वाले से। मानू धर्म का ठेका लेकर ऋषि दयानंद आया था, दादू आया था, पलटू आया था, कबीर आया था, रैदास आया था, जो कहता मैं मानू धर्म का ठेकेदार सुन, और वो शराब पीता और मांस खाता और पराई और तो पांव दबाता है और चेलों की कमाई खाता, वो झूठा मानू धर्म का ठेकेदार। उस पर का पापी न धरती पर कोई आया ना गावगा। मैं भी हूं तो मेरे में भी वो गुण दे, ये गुण नहीं है तो खोट है, बुरे तो बुरे ऐब है, ये बुरे तो बुरे। इसलिए हम मानू धर्म को पकड़ लें तो हमारा सारा सर्व सुधर जाए और जीवन सफल हो जाए। अगर हम मानू धर्म को ऊपर चला तो आज हमारा देश में तेरा तेरा नहीं रहना, हमारा एक ही धर्म से समझ गए। हम नेता बने फिर वो भी अपने अपनी न्यारे न्यारे धर्म बनाई बैठे सा। हम महात्मा न्यारे न्यारे धर्म बनाई बैठे सा। मैं समझदार के लिए क्या आए एक ठोड़ तर उतरे एक घाट, समझो का मत एक और अणसमझो 12 बाट। आपको एक है तो आप समझाओ, अरे किसको कुआं भांग गिर दी किसी ने, पानी पी हुए पागल होंगे जा रहे थे। वह भांग क्या है? आजकल तो एक बेईमानने की भांग है। मैं गलते बातें न कंधा, बेशक बुरा माने मेरी बात को नोट करो। महात्मा बन जाते उनमें भी बेईमाना से लूटो चेलो ने, समझ गए। गुरु बन जाते उनको भी यही बेईमाना लूटो चेलों को। पागल दुनिया आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान, घमसान गलता जा रहा से। अगर ये नेता बनते ये भी कहते हैं क्या बस परमात्मा लूटो दुनिया को, पैसे इकट्ठे कर लो। अरे कहां ले जाओगे? सिकंदर बादशाह 40 कोस का खजाना छोड़ के चला गया, कहां ले गया उन पीछों ने? अगर मैं भी इकट्ठे करता सत्संगियों थारे पीछे घने हो जाते। मन में कहता हूं कहां आज मेरा कल दूसरा दिन से। मैंने तो मेरी संगत का एक काम से सारी मोगरी थारे मार देता हूं। अपनी आत्मा मारन का, अपनी आत्मा को मैली न करना। आग लागो डेरों कर धामों का, आग लगो मान बढ़ाई का, अपनी इज्जत को छिगरना, मालिक का भजन में रहना, कभी अपनी आत्मा को मैली कर बैठो तो ये मैं मेरे पर कहता अपने ऊपर भी घटा लो, तर जाओगे। इसलिए हमारे देश का हलचल क्यों है? मैं राजनीति की बातें तो नहीं करता ने, मगर क्या करूं, सत्संग में बातें आ जाती है।
जैसा हम देखते हैं महात्मा एक माड़ी जगह बना करके चिट्ठी, मैं दादू जी बन के आ गया, मैं दादू का अवतार सू, मैं कबीर का अवतार सू। मेरे पास में कल और दिन आया चाचा साहब एक चिट्ठी ले रहे, बोला क्या? बोला कबीर साहब प्रगट हो गए दुनिया में, भाग जा गया दुनिया का। ये तो बड़ी ऊंची बात से भाग जा गया। उन्हें पता उता बताया। मैं बोला एक काम तो कर लो। बोला क्या? मां मन तो जान नहीं देते, तुम ही क्यों जाओ? मैं तो दर्शन करया करता, कबीर दादू प्रगट होता उसके, तुम तो दर्शन करया हो कबीर के। बोला जावांगे। मैं एक मेरा कहना भी करना के उसका नुकस कबीर का तो इलाज को उसके 4-5 बालक भी सो नुका, मैं कबीर तो बड्डा हो गया तो मैं कोई बात जी दे तो एड़ा कर को से मैं अगर नुको मैं राधा स्वामी दयाल का अवतार सू, मैं कबीर सू, दादू तो समझ लो मेरा द्वार मचाना डूब जाओगे, क्यों मैं अहंकारी बन गया। और काल इसको कहते हो, काल का रूप बन जाता है। कबीर साहब ने क्या कहा से? दीनता नहीं छोड़ी ने, संतों ने दीनता, घीसा साहब ने तो बड़ी दीनता करी है जाने ने। कबीर नानक साहब ने बड़ी दीनता करी, इतनी दीनता करी से कि नानक नन्ना होरो जैसे नन्ही दूब और घास जड़ जाए दूब खूब की खूब। कबीर साहब एक गरीब सू, मैं तो जुलावा सू, मैं तो कुछ भी कौन जान, बांदी का जान गुलाम सू, मैं तो कह के गरीबी पकड़ी। रविदास जी ने इतनी गरीबी पकड़ी, इन संतों ने किसी ने अहंकार नहीं करया न। जब हमारे जैसे कहते मैं तो राधा स्वामी का अवतार, तो समझ लो गिर गया वो डेरा, और गिर गया योगी। राधा स्वामी तो राधा दयाल थे, कुल मालिक थे। इसलिए प्रेमी ये कह सकते हैं कि भाई अपना काम करते हैं, उनकी ड्यूटी बजाते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं तो उनका बेटा बेटी बन जाते हैं। इन बातें करी, मैं कहा चले जाओ देख तो आओ, मेरी एक कहना मेरा भी करना। बोला क्या? दौरे बैठ के सुई तो बो दियो, जब आए तो करे तो कह दियो तो कबीर को नहीं, सिकंदर तो सर काट दिया जिस भी आए को नहीं करी ने। अर्जल कड़ा खून की धार तो कह दियो गिरा पापी से तो नीचों का नीच है, तो कबीर का बट्टा लगाने उसको जूत मारियो 10-5। अर्जल कड़ा दूध की धार तो चरण पकड़ लिया, और मन ने भी कह दिया मैं भी तिर जाऊंगा उनके चरण पकड़ की। कबीर के चरण पकड़ की सारी दुनिया तिर सकती है। मतलब कबीर बनो, मेरा एक ही दुआ काम कर देगा, कबीर बनो। तो कबीर के चरणों में जाके सारा देश का उद्धार हो सकता है। इन बनावटी कबीरों ने, बनावटी दादू पलटी रहदासों ने, बनावटी महंतों ने हमारा देश का भट्ठा, इसीलिए हमारा राज भी बिगड़ता जा रहा है। और राजे महाराजे भी क्यों महात्माएं सुधारा करते थे, ये भी बेचारे बिगड़ते जा रहे थे, क्यों इनकी शिक्षा ऐसी होगी। बनावटी दादू, बनावटी कबीर, बनावटी रहदास, बनावटी राधा स्वामी बन की बैठ गए कि मैं राधा स्वामी का अवतार सू। इनको शर्म नहीं आमदी ने, अपने बेटे जो बाप बन के बैठ जाते हम लोग। बेटा बेटा रहता, बाप बाप ही रहता। ये जरूर है वो बेटा अगर बाप तो ऊंचा चढ़ जाए तो चढ़ जाओ, रहता बेटा ही। मेरी बातें समझो क्या कहता हूं। तो इसीलिए अगर दूध की धारा आ जाए तो समझो कबीर प्रगट हो चुका। कबीर साहब का जब उसने रामान का सिर काटा, दम दूध की धारा है, दम खून की। जब उसने सुल्तानी बादशाह ने कहा कि दूध की धारा आई, खून की धारा क्यों आई? बोले मैं दुई थी। कबीर साहब में दूध की धार आई, खून की धार नहीं आई। उनमें दूध था कि कबीर का दुई नहीं थी। इसीलिए तुम सभी कबीर एक बार मिल जाए तो सबके दाढ़ धो जाए। दादू पलटू रहदा नानक के जितने संत मिल जाए तो क्या उनमें क्या कौन सी बात है जी? एक ही दादू भी कबीर था, दादू पलटू भी कबीर था, नानक भी कबीर था, और तुम भी कबीर हो। अगर मेरी बातों को मानते और इस लाइन पर चल पड़ो तो कबीर हो, तुम्हारा में भी खून नहीं रहा, दूध हो जाएगा। मैं देख कितनी करड़ी बातें, कौन सी? कबीर बनना चाहते हो तो सतगुरु के वचन को मानो। क्या कहता सतगुरु? सतगुरु कहता कबीर कबीर के करो शोधो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करो ता का नाम कबीर। पांचों इंद्री बस मना है, एक ही इंद्रिय हमने नचामती फिरती है। जो पांचों इंद्रियों को बस में कर लेता वो पूर्ण सतगुरु माना जाता, और वो राधा स्वामी धाम का वासी हो जाता। ये इंद्रिय हमने रोकती हैं।
आपको 3 बंद क्यों लगाए जाते? पहली महात्मा लोग योगी 3 बंद ये लगा, तन थर और मन थर सुर थर करया कर दे। आज सतयुग कलयुग में 3 बंद ये है कि आंख कान मुख बंद कराओ, अन जीना सब सुनाओ, कि वो सब सुनाया जाता है, इसलिए वो 3 बंद ये हैं। और ये महात्मा गांधी ने भी बताए, फिर उन्हें खोल किए नहीं बताया ना कि किस तरह 3 बंद उनकी मूर्ति मिलती कई जगह, कोई काना का हाथ ला रहा, कोई आंखा को मुंह का ला रहा है, इसीलिए अपर बल है। थारे तो 5 इंद्री बस में न करी जा तो 2 इंद्रियों को काबू में कर लो, तभी तर जाओगे। सोचो, 2 इंद्रियों को काबू में कर लो तब भी तर जाओगे। वो 2 इंद्रिय कौन सी? एक तो जीभा इंद्री, जीभा तो मैं सब सुने, याद तो है नहीं। जीभा उत्पत्ति बोल आड़ पचाड़, या बोल बाल की भीतर बढ़ जा जूती कुटा कपाल, शर्मा लागत जूत पड़े भीतर सरक जाए, इसी से। तो इसीलिए जीभा इंद्री से इसको काबू में करो। किस तरह हम खा खा के और मस्त बन जाते हैं। मेरे को एक जना कहने लगा, कोई बोला मर्रा बट्टा खा खाई झोटे वर्गा पड़ रहा से, मेरे वर्गा खाओ तो आ जाओ, मैं तो खांसू आती तुम खांदे को नहीं ने। मेरे दो आसुला जाड़े रोटी राटी लावनी है, शेरन कह दिया, वो भी आसुला जड़ा हो गया। तो वो आसुला जाड़े भाई के खाया करूं बताइयो रे। मैं खाता हूं, आप खाओ, कमजोर नहीं बनोगे ना। क्या बनो? आज मुझे दर्शन दीजो जी कबीर एक शब्द गाया करते थे, आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तो सतगुरु कहो, मुसलमान के पीर, समझे न। और फिर के वो खाई सब दूध की खीर, कि वो सब दूध की खीर खानी छोड़ दो। वो सब जनकारे देता रात और दिन, और उसी को सतगुरु की बातें कह रहा। मैं भी उसका अर्थ लगाया था। इले में बातें इतमोख दी से कि कबीर बनना चाहते हो तो कबीर बन जाओ। मैं जो कबीर कहते उनमें अहंकार भरा पड़ा से, दोई भरी पड़ी से, दूसरों की निंदा करना सीखते हैं। वो बड़े बड़े पापी जुल्म करते कहते मैं दादू सु, मैं कबीर सु, मैं राधा स्वामी बना बैठा सू। ये जुल्मी है। उनमें तो ये 5 चीजें रहती है नहीं। अब 5 चीजें कौन सी से ये बता दिया। 5 इंद्री जैसे कान से, आंख से, जीभ से, नाक से, त्वचा से, और ये सारे मजा लेती रहती है। इसलिए प्रेमियों, अगर जिन्हें 5 इंद्री काबू में कर ली, हो कबीर कहो, दादू कहो, पलटू कहो, जामा जी कहो, या अपना आप को राम भी कह सकते हो। मैं कहने तो नहीं, वो करने का धनी बन जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। अगर इन 5 चीजों ने बस में कर ले तो बताइए, अब कुछ किसने कर रखी? मैंने कर रखी से। अब मैं एक इंद्री की बातें बताई थी कि जबान जो जीभ आसन, इस इंद्री काबू में करो एक। और दूसरी इंद्री कौन सी है कि विषय बेकार छोड़ो, पराई और तो माता बहन समझो। एक नारी सो सदा जती, एक टेम का हो सदा वर्ती। मैं 2 इंद्री बताई, ज्यादा नहीं बताई। और चाहे खुली हानि जान दो, फिर जाओगे तुम लोग। इसलिए मैं आप लोगों को 15-20 मिनट सत्संग करा दिया। महाराज बाबा जगत सिंह तो 30 मिनट सत्संग सुनाया कर दे, फिर आराम से मजे करते। बड़ मैंने नामदान का भी टेम साज, वो भी काम से। इसलिए प्रेमियों, ये करनी का मार्ग से, बातों का मार्ग नहीं। पर मैं आप लोगों सतगुरु पर बात की, और कोई संख्या हो किसी का, मैं सत्संग पर 9 बजे 10 बजे आऊंगा, उस बोल पड़ना बड़ा संख्या। फिर मैं एक बातें बता, जिसका सतगुरु का अभाव हो जा और सतगुरु सरदा न रहे, तो उसने अपनी गोश्त टोल लेनी चाहिए। या तो तने कभी खाना खराब खा लिया, या किसी निंदक का दौरे बैठा से, या तने कोई बेईमानी कर ली, समझ गया। काला छींटा तो धोले कपड़े पर ही दिखेगा, काला कपड़े पर काला छींटा दिखाई कौन देने। इसलिए दूसरा अगर अभाव होता है तो पवित्र का होता है, अपवित्र का नहीं। अपवित्र तो हर वक्त अपवित्र रहता है, मगर वो अपवित्र हुंदी है, अभाव हो जाएगा। क्यों? पवित्र है इतना भाव से। अपवित्र कब हुआ? या तो उन्हें किसी का ऐसा खा लिया, या किसी को चीज तोड़ ली, या कोई निंदा बुराई सुन ली,
या कि ने खोटा कर्म कर लिया, अपना ऐश काट देना चाहिए, फिर आप ही आप ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी उन्होंने कहा मेरे याद नहीं को नहीं बने तो ध्यान में ज्यादा बैठना चाहिए, मत ये एक बार जाना था। कोई गलती हो जाए तो 1 घंटे बैठता, 2 घंटे बैठो, जब महिला कपड़ा धोबी भी 2-3 भट्टी चढ़ा देता, इसीलिए आप लोग भी भट्टी चढ़ा दिया करो। 1 घंटे बैठा, 2 घंटे बैठो, जब प्रकाश आ जाए, शांति मिल जाए तो समझ लो दाग उतर गया। जब कपड़े में सफेदी लकड़ी आती है तो धोबी उसको फिर धोता नहीं, क्या सफेदी लकड़ी आई। इसीलिए जब तुम्हारे को प्रकाश आ जाए, सफेदी जाए, प्रकाश आ जाए तो सोच लेना अब मेरी आत्मा निर्मल होगी, अब वो धब्बा उतर गया, अब मैं धब्बा नहीं लगने और कोई धब्बा उतारने की जतन है ही नहीं ना। इसी को कहते जतन करो सखी साई मिलन की। साई मिलन का जतन ये इसे बस और कोई जतन है नहीं न। पहले प्रेमियों सत्संगियों, अब सबको राधा। मैं एक बात बताई थी कि मेरी बात तो ऐसी हो तो मैंने बोल देना, जब मैं उस वक्त आती बैठी पहली बोल देना, फिर उसका सत्य में निर्णय कर दूंगा। मैं खुदा नहीं हूं, मैं हूं तो आप लोगों का सेवक, मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता हूं।
सतगुरु तुमने तारे, मेरे सतगुरु प्यारे, जो दर्शन जात गुजारे, जो दर्शन जात गुजारे। दीनत हालत आंखों दाता, सब कुछ हाथ तुम्हारे। दीनत हालत आंखों दाता, सब कुछ हाथ तुम्हारे। मेरे जैसे गरीब अनाथ की तुम गुण कौन सुधारे, मेरे सतगुरु प्यारे, जो दर्शन जात गुजारे, जो दर्शन जात गुजारे। सबकी तुमने लतारा खिला तुम जान आरे, सबकी तुमने लतारा खिला तुम जान आरे। दास मदन को अपना कर लो, आया शरण तुम्हारे, मेरे सतगुरु प्यारे, जो दर्शन जात गुजारे, जो दर्शन जात गुजारे। मिलता नया तम ज्ञान गुरु के बिना, मिलता नया तम ज्ञान गुरु के बिना। सपता ना चमका जाए गुरु के बिना। मिलता नया तम ज्ञान गुरु के बिना, कटता न जम का जाल गुरु के बिना। गीता पैदा है सबका बताओ, पढ़ पढ़े पंडित को आओ, मिलता नहीं निर्जना में गुरु के बिना, कटता न जम का जाल गुरु के बिना। काशी जाता है मथुरा जाओ, तीरथ जाता है मलमारा नाओ, सुल्तान
कटता ना जम का जाड़े गुरु के बिना मंदिर जाता है ठाकुर धाओ मस्जिद में चाहे शीशे झुकाओ वो ताना पर गटवान गुरु के बिना कटता ना जम का जाड़े गुरु के बिना मोने करो चाहे बत न सुनाओ बरत करो चाहे भर भर खाओ बट को चारों खान गुरु के बिना मिलता नया तम ज्ञान गुरु के बिना गुरु तारा चंद की शरण में आओ गुरु तारा चंद की शरण में आओ दास मदन आदम गुरु गुण गाओ मिलता ना राधा स्वामी धाम गुरु के बिना कटता न जन का जाड़े गुरु के बिना राधा स्वामी कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गदाओ माटी लदे कुमार की घास न डार को लड़ लड़ाए ना दे जाना हारा मारे तो कबो न मरता मारे तो कबो न मरता जन्म मेरा से होला हमारे गुरु गुमान छोड़ सब मन का घट में हो यारा मान गुमान छोड़ सब मन का घट में हो यारा मूर्ख मूर्ख पड़ पड़ जावे ही बात
का मारा दे जय पाकाए सुमरण कर लेने घर से नारा जय पाका सुमरण कर लेने घर से नारा